गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी मेल गैमेटोफाइट और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का निर्माण हो गया था एंथर के अंदर, और जो स्पोर मदर सेल है वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करती हैं। और ये जो अगुणित या हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं, ये ही नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अधिकांश जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेल गैमेटोफाइट है उसके परिवर्तन में दो चरणों में उनको डिवाइड किया गया है। पहले चरण में क्या होता है, जो ये पहला चरण है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि यह चरण में जो पॉलिनेशन है उससे पहले जो संपन्न हो जाता है वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा वो सेकंड स्टेप होगा। यहाँ पर पहले क्या होता है कि जो मेन न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है उसका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, और डिवाइड होकर वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। इसके बाहर की तरफ सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कहलाती है एक्साइन, और उसके भीतर है जो इंटाइन, और अंदर का जो बहुत कंडेंस मैटर है इसमें एक न्यूक्लियस था जो डिवाइड होकर 2 भागों में बंट गया। जो ऊपर की तरफ की कोशिका है अभी 2 कोशिकाओं में बंट गई हैं। एक कोशिका कहलाती है इसकी वेजिटेटिव सेल, और उसका केंद्र कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके नीचे जो है, जो लेंस की तरह एक आपको दिख रहा है, ये है जर्मिनल सेल, और इसका न्यूक्लियस जर्मिनल सेल है, और ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जर्मिनल पोर भी दिखाया गया है। इसके बाद जो सेल हैं उनमें थोड़ा रीअरेंज होता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये अवस्था होती है। इसके बाद जो है वो थोड़ा जो न्यूक्लियस है वो अपने को रीअरेंज करते हैं। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो जिसकी कोशिका है वो थोड़ा ज़्यादा बड़े आकार की है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बड़े आकार की है। और जो जर्मिनल सेल है उसमें जो कोशिका है वो थोड़ा छोटी है, क्योंकि जो जर्मिनल सेल होती है उसमें जो क्रोमेटिन मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वेजिटेटिव जो सेल है न्यूक्लियस है तो उसमें कम होता है, पर इसमें जो साइटोप्लाज्म की मात्रा है वो अधिक होती है। जो यहाँ पर वेजिटेटिव जो सेल है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, और जो ये जर्मिनल सेल है ये बाद में डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा, या जो मेल गैमेट्स हैं उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये उसके बाद पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलिनेशन का मतलब है जब पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा पर पहुँच जाएगा, और स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद उसमें अंकुरण स्टार्ट होता है या जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन कुछ टाइप से होगा। ये जर्मिनेशन जो है वो जो मैटर है वो एक पॉलन ट्यूब के रूप में आएगा, और इस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस है, और पीछे आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। जो वेजिटेटिव सेल कोशिका थी, जो आपकी वेजिटेटिव सेल थी, उसका जो न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, और जब ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है तो उसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी हम कह देते हैं। और जो मेल न्यूक्लियस थी, जो जर्मिनल सेल थी, उसका जो न्यूक्लियस है वो 2 भागों में बंट जाता है यहाँ पर, और जो मेल जो ये सेल्स हैं ये इनको बोलते हैं मेल न्यूक्लियस। ये इम्पॉर्टेंट है, और बाद में जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो ट्यूब है, जब वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो मैंने आपको बताया कि उसके बाहर का जो आवरण है ये वाला एक्साइन, और उसके अंदर इंटाइन हो गए। तो एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन जो पदार्थ है उसका बना होता है, बहुत ही हार्ड मैटर होता है, और वो ब्रेक नहीं हो सकता है। और जब ये मॉइस्चर
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है इन जर्मिनल पोर्स के थ्रू। जर्मिनल पोर्स मैंने बता रखे हैं आपको, जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक्साइन और इंटाइन लगभग आपस में मिली हुई होती है, तो इन्हें जर्मिनल पोर कह देते हैं। तो जब वो उन छेदों से ही क्या करता है, अपने को जो लिक्विड है, जो न्यूट्रिएंट है, उनको एब्जॉर्ब करता है, उसके कारण ही क्या होता है, फूलना शुरू हो जाता है। और जब स्वेल होता है तो पॉलन ग्रेन जो है बहुत हार्ड मैटर का बना होता है, जिससे स्पोरोपोलिन बोलते हैं, तो वो ब्रेक नहीं हो पाता है। और इसी छोटी जनन जो छिद्र है यानी कि जर्मिनल पोर है, वहाँ से एक पूरा मैटर जो है वो बाहर की ओर निकलता है और एक ट्यूब की शक्ल लेता है। इससे क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार नर अंकुरण से बनी परागनलिका युक्त संरचना को जिसमें दो क्या है, मेल न्यूक्लियस हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।